ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की ज्ञान चर्चा में परमात्मा का डायरेक्शन है कि तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। तो सच्चा वैष्णव किसको कहते हैं वो डिटेल आप बताना। और सच्चे वैष्णव का भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते सच्चे वैष्णव। तो थोड़ा वैष्णव सच्चा कौन है वो थोड़ा बताइए पाल भाई। सच्चा वैष्णव किसको कहेंगे? आज 12 जुलाई 2025 है ईश्वर भाई जी। आज के ज्ञान चर्चा में बाबा ने कहा है सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है जी। सच्चा वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। बिल्कुल। तो सच्चा सच्चा वैष्णव शिव बाबा कह रहे हैं, इसका मतलब झूठा वैष्णव भी होता है। बिल्कुल है। झूठा वैष्णव मीन्स वो जो नामधारी वैष्णव हैं वो क्या करते हैं, लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, लेकिन विकार में तो जाते हैं ना। और हमारे यहाँ जो सच्चा वैष्णव हैं पाल भाई, आजकल वो लोग भी खाने लग गए। कुछ समय पहले था ये नियम उनका, प्याज लहसुन नहीं खाते थे, मांस नहीं खाते थे, माना बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीते थे, माना अच्छे शरीर को भी सात्विक रखते थे। लेकिन आजकल समय की तमो प्रधानता के अनुसार वो लोग भी थोड़ा खाने पीने लग गए। जहाँ तक तो जैने भी मांस खाने लगे, हमारे गांव में है वो ऐसे खाना पीना शुरू कर दिया, उससे पहले नहीं था जी। अभी तो सुनने में आता है कि जैनी लोग भी मांस खाना शुरू कोई कर कोई दिए। हाँ कोई खाते, सब नहीं, कोई कोई जी। तो सच्चा सच्चा वैष्णव जी और सच्चा वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं जी। तो भोजन की परहेज, भोजन की सात्विकता, सात्विक भोजन जी बाबा की याद में बनाना है, बाबा की याद में खाना है, उसके साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। तो पवित्र माना शारीरिक भी पवित्रता, मानसिक भी पवित्रता, शारीरिक भी स्वच्छता। तो पवित्रता मीन्स एक तो शरीर की पवित्रता तो है ही है, साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि वृत्ति कृति से पवित्रता। कान से क्या सुन रहे हैं, कोई अशुद्ध शब्द तो नहीं सुन रहे हैं, आंखों से विकारी दृष्टि तो नहीं है। बिल्कुल। ये सब भी भोजन में ही आता है, सूक्ष्म भोजन में जी। जिसके लिए बाबा ने कहा है ना, न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा बोलो। बुरा बोल तो नहीं रहा हूँ। वो भोजन से ज़्यादा, ये भोजन का ज़्यादा आत्मा के ऊपर होता है, प्रभाव पड़ता है। जो आप देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, वो भोजन से संकल्प शक्ति जो है हमारी बुद्धि है वो थोड़ी तमो प्रधान की तरफ, माना उसकी तरफ जैसा अन्न वैसा मन होता है ना, मन उसका संकल्प चलाता है वो भोजन के आधार से। लेकिन ये जो भोजन है इससे तो हमारा चरित्र ही खराब हो जाता है पूरा, टोटली। तो अगर हमने गलत, जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति जी, वृत्ति से फिर संकल्प में आएगा, फिर बोल में आएगा। बिल्कुल। और जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि हो जाती है जी। अगर मैंने बुरा सुना किसी के बारे में, वैसी नज़रिया से उसको देखूंगा। तो इसीलिए गांधी जी ने भी 3 बंदर का बताया था, हमारा बाबा तो 5 बंदर का बोलता है जी। तो ये बहुत बड़ा परिभाषा है सच्चा वैष्णव का। तो पाल भाई, ये हर ब्राह्मण आत्मा को सोमान लेना चाहिए कि मैं सच्चा वैष्णव हूँ। जब ये सोमान रहेगा अंदर में जागरूक, तो वैष्णव की परिभाषा भी उसको याद रहेगी। मतलब सच्चा वैष्णव की परिभाषा क्या है? हर किसी को सोमान लेकर के उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। हकीकत में सच्चा वैष्णव क्या है, सच्चा वैष्णव किस किस बात में पवित्र रहता है, अंदर में चिंतन चलना चाहिए। तो ये जो दुनिया के वैष्णव हैं, मतलब जो नामधारी वैष्णव हैं, उनका और हमारे वैष्णव में बहुत फर्क है जी। पाल भाई, समय की सिचुएशन देखते हुए वर्तमान समय जो एक अवगुण है मनुष्य आत्मा के अंदर, उसके ऊपर परमात्मा ने जोर दिया है खास कि कौन सा अवगुण है, उस अवगुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है। तो कौन सा ऐसा अवगुण है वो थोड़ा आप डिटेल बताएं कि जिससे। आज बाबा ने कहा है मोह के बारे में बोला है जी। जैसे बंदरी होती है ना, उसका बच्चा मर जाता है तो भी लटका के घूमते रहता है जी। तो मोह सबसे बड़ा अवगुण है। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। बाबा ने कहा किसी का संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं, रोते रहते हैं, मुंह ढक कर रोते रहते हैं। माताओं का बच्चा मर जाता है तो चेहरा छुपा करके घूंघट डाल के रोते रहते हैं, याद आती रहती है। बाबा ने कहा ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो। जैसे
बच्चे को याद करते हो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। बाबा बोलता है नैया ही पार हो जाए, कलयुगी भवसागर से ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। सही बात। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते हो ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य, बाबा ने कहा। मैं समझता हूँ ये जो बाद में लोग कोई भी आत्मा अपने बीच में से चली जाती है शरीर छोड़ के, वो ठीक है, एक जन्म का उसका हमारा हिसाब किताब है, दुख तो होता है, लेकिन जब हम लंबा समय तक ऐसे दुखी होकर रोते रहते तो मैं समझता हूँ उस आत्मा को भी दुख पहुँचता है, क्योंकि हम उसको अच्छे वाइब्रेशन दे रहे हैं ना, उस आत्मा को दुख के वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उस आत्मा का वो याद करके इस आत्मा का हमारा साथ इतना ही पार्ट था, ये आत्मा और अच्छे घर में जन्म ले, उसको अच्छा जन्म मिले और उसको अच्छा सपोर्ट करना चाहिए पीछे से, रोने के बजाय। तो ये रोने से तो कोई फ़ायदा नहीं, भगवान से शक्ति लेके उस आत्मा को शुद्ध वाइब्रेशन देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ आत्मा का आगे के लिए भी यात्रा अच्छी रहे। हाँ, नहीं ये चीज़ तो बाबा ने हमको बता दिया जी। भक्ति मार्ग में भी जो पंडित लोग पूजा करते हैं, इतने ही दिन तक आपके साथ संबंध था, वो लोग भी बताते हैं जी। जो आते हैं चंदन पत्र वगैरह बिल्कुल जी करते हैं, वो लोग भी बताते हैं कि इस आत्मा का आप लोगों के साथ इतना ही दिन का संबंध था, वो आत्मा चली गई आगे की यात्रा पर, वो लोग भी बताते हैं। तो बाबा ने कहा है जैसे लौकिक संबंधी को याद करते हो ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। बाबा ने कहा तुम बच्चे सौभाग्यशाली, हजार भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली, खरब खरब भाग्यशाली हो। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं जरूर बाप को अच्छी तरह याद करते होंगे और वही गुलाब के फूल बनेंगे, अर्थात खुशबूदार फूल बनेंगे। ये चीज़ बाबा ने आज कही। पाल भाई, इन सब चीज़ों पे जीत पाने के लिए बाबा रोज़ रोज़ हमको क्या समझाते हैं? चलो ये तो ठीक है, अंदर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नेचुरल ले लो, माना एक नेचुरल हो गया उनका, जैसे हमारा आत्मा का नेचुरल गुण है प्रेम शांति आनंद सुख पवित्रता, व्यक्ति को अच्छा लगता है, वैसे विकारों के अधीन होके वो नेचुरल रूप से वो सब कार्य करते हैं। तो इनसे हमें छुटकारा पाने के लिए बाबा के क्या डायरेक्शन रोज रोज क्या बाबा समझाते हैं, वो थोड़ा बताएं। बाबा का मुख्य डायरेक्शन है, सिर्फ हमको अंडरलाइन करना है, बाबा रोज बोलता है जी, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाबा का मुख्य डायरेक्शन तो ही है। बिल्कुल। जो बाबा सोमान की माला बनाओ कहता है, सोमान ले करके उसके ऊपर चिंतन करना है, मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ। तो चिंतन करते करते वो सीट पर सेट हो जाएगी आत्मा। जैसे बाबा ने कहा है ना एक बार कि सोमान की सीट पर सेट रहो, तो जैसे कभी आप सेट नहीं हो। नहीं, जैसे बल्ब जलाने से रोशनी गायब हो जाता है, वैसे सोमान में स्थित होंगे तो देह अभिमान ऑटोमेटिक चला जाएगा। स्विच ऑन करते जैसे लाइट जलती तो अंधेरा खत्म हो जाता। हाँ, वैसे तो रोशनी हो जाती। हाँ, सोमान में आते ही, सोमान का अभ्यास करते ही, सोमान में स्थित रह देह के भान को समाप्त करने वाले ही अकाल तख्त नसीन अकाल मूर्त आत्मा है। बिल्कुल। हमारा डायरेक्ट परमात्मा लाइट के साथ कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी रोशनी आ जाएगी, स्वयं तो लाइट में रहेंगे, औरों के लिए लाइट हाउस बन जाएंगे जी। और जैसे रोशनी करते हैं तो अंधेरा भाग जाता है, वैसे सोमान में स्थित होने से देह का भान भाग जाता है। बिल्कुल। तो ये मुख्य बात है, सोमान के ऊपर हमको अभ्यास करना है, आपने को आत्मा समझना है, मुख्य है। इसी पर तो हमारा सब्जेक्ट कमजोर है। हमारा ये सारा ज्ञान का पहला पार्ट क्या है, अपने को आत्मा समझना, और अंतिम पार्ट क्या है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनना। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, पहला लेसन ही तो पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, राधे आत्मा है, निर्मल शांता आत्मा है, कुमार का आत्मा है, जनक आत्मा का ही पार्ट, आत्मा का पार्ट ही पक्का है। जितना आप हम सब जितना आत्मा का पाठ पक्का करते जाएंगे उतना उतना हमारा देह का भान खत्म होता जाएगा और हम देही अभिमानी बनते जाएंगे। और मोह भी, जितने विकार हैं, मोह ही नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बाबा को इसकी अविद्या थी, मम्मा को अविद्या हो गई थी। इसका कारण है सोमान में रहते थे हमेशा जी। बिल्कुल, सोमान की जागृति रहती थी। बाबा मम्मा ने यही तो किया ना जी। फिर बाबा ने और भी कई बातें कही हैं जी। जैसे बाबा ने कहा सिर्फ बाप को याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो तो सिर्फ बाप की याद में नहीं बैठो, बाप टीचर सदगुरु तीनों को याद करो, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है।
फिर बाबा ने 3-4 बातें और कही हैं। जी। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। बिल्कुल। इस सृष्टि पर कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी नहीं है, नहीं, बाबा ही त्रिकालदर्शी है जो हमको बना रहा है। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा, बच्चे समझदार बनो, यहाँ से जाकर बाप को भूल नहीं जाओ। तुम यहाँ आते हो कमाई करने, और छोटे बच्चे को अगर साथ में ले आते हो तो बच्चों के बंधन में रहना पड़ता है। ज्ञान सागर के कंठे पर आए हो तो जितना ज़्यादा कमाई कर सकते हो करो तो अच्छा है। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रतन से झोली भरने। फिर बाबा ने कहा, जो सबसे जास्ती पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते जाते हैं। बिल्कुल। तो मम्मा बाबा के मैनर्स सबसे ज़्यादा अच्छे थे वो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पढ़ते थे और पढ़ाते थे। फिर परमात्मा ने अपकारी के ऊपर उपकार करने के लिए बोला, जैसे बाप अपकारी है, अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। बाबा ने कहा, कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। फिर बाबा ने कहा, कोई क्रोध करे तो उसके ऊपर फूल चढ़ाओ, आज बाबा ने कहा। जी। फिर बाबा ने कहा, बच्चे सुखदाई बनो, बेहद का बाप का भी बच्चों को कहते हैं। याद की यात्रा तुम्हारी सहज है, तुम्हारी है रूहानी यात्रा, तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। उस यात्रा में तो लौट करके वैसे के वैसे ही बन जाते हैं, बाबा ने कहा। जब तक यात्रा में तब तक ठीक है, फिर वापस आके फिर जैसे अभी तो आज के कलयुग में तो खुदा के बच्चे हो तो हो ही, भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही अपना कल्याण करेंगे। ये चीज़ बाबा ने आज कहा, मुख्य ये पॉइंट थी आज। जी। पाल भाई, और भी कुछ बातों का ध्यान दिलाया बाबा ने। जैसे बाप अपकारी पर उपकार करते, ऐसे फॉलो फादर करना। जैसे बोला ना, मम्मा बाबा ने बहुत पुरुषार्थ किया, तो ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। ऐसे नहीं कोई आपके ऊपर वो करे, कुछ बात समझा रहा है, कुछ कर रहा है, मना बड़ा व्यक्ति उसके सामने मुस्कुराते रहे, वो नहीं। इंटरनल समझ के इंटरनल खुश रहना है, माना अंदर से डिस्टर्ब नहीं होना है। बाबा कहने का मतलब ये है। तो एक बाप से ही सुनना है, सुखदाई बन, सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, समझदार बन, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी। तो ये मुख्य डायरेक्शन बाबा की भी। तो इसके ऊपर कुछ बताना तो बोल सकते हैं। बाबा ने डिटेल में बोला ना जी। अगर बच्चों को ले आते हो तो यहाँ पर उसके बंधन में रहना पड़ता है, इसलिए समझदार बनो, छोटे बच्चों को नहीं लाओ और अपना अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरो। ये आज डायरेक्शन था आज बाबा का जी। और सुखदाई बनना है। अगर कोई क्रोध करता है तो उसके ऊपर फूल बरसाओ, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बाबा बोला। ये बात बोला आज बाबा। बिल्कुल। तो पाल भाई, आज का वरदान है, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा को। इसका डिटेल थोड़ा बताएं। बाबा ने आज कहा विस्तार में, जी। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का, हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के अनुभव के रत्न प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन सकेंगे। जी। एक शब्द ले करके जो भी पॉइंट आप लेते हैं या कोई भी लेता है, उसकी गहराई में जाना है, उसका चिंतन करते 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 उसकी गहराई में जाना है, तब रतन की प्राप्ति होती है उससे। बाबा का कहने का भाव आज का ये है। फिर तो स्लोगन पाल भाई आज का है, अशुद्धि ही विकारी रूपी भूतों का आह्वान करती है। मानो जो अंदर में कोई भी अशुद्धि है वही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसलिए संकल्प में भी शुद्ध बनो। कितनी अच्छी बात कही है बाबा ने जी। संकल्पों से भी शुद्ध बनो। जी। अगर व्यर्थ संकल्प अंदर है तो व्यर्थ संकल्प की अशुद्धि है, वो संकल्प फिर बोल में आएगा, फिर कर्म में आएगा, फिर भूत कर्म के रूप में आ जाएगा, बिल्कुल, भूत के रूप में आ जाएगा। तो इसलिए
संकल्पों से भी शुद्ध बनो, आज बाबा बोलता है। जी। अगर संकल्प की अशुद्धि है तो विकार रूपी भूत आ जाएंगे, इसलिए संकल्प दृष्टि वृत्ति कृति से भी शुद्ध बनना है। शुद्ध, ठीक ठीक है भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति।